आज साधारण ब्याज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल सिंपल, पहले जैसे 5वीं क्लास में आता था एक फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल क्या होता था? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन जो राशि उधार दी जाती है या ली जाती है वो है प्रिंसिपल। फिर होती है रेट। रेट होती है जिस दर से दी जाती है, जिस शर्त पे दी जाती है। मान लिया 8% वार्षिक है, तो इसका मतलब वार्षिक का मतलब साल में 100 रुपये पे प्रतिशत, 100 रुपये पे 8 रुपये मिलेंगे। टाइम जितने समय के लिए दी जाती है, टाइम जितने समय के लिए दी जाती है। मान लिया जैसे यहाँ दे दिया 4 महीने। देखो दर किस में है? दर प्रतिशत में है, वार्षिक, और ये महीने। तो टाइम का भी वर्ष बनाना पड़ेगा। वर्ष कैसे बनाते हैं? देखो 4 है, ये महीने है, साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 12। ये क्या बन गए? वर्ष। तो इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। इस टाइप से जो क्वेश्चन दे रखा था वो देखेंगे। 2000 रुपये का 18 महीने का 6% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा? तो सिर्फ ब्याज बताना था, इसमें रखेंगे सिर्फ मूलधन की जगह कितना है? 2000, दर की जगह कितना है? 6। यह है वार्षिक, समय है 18 महीने। महीने का वर्ष बनाएंगे तो 18 बटे 12, और प्रतिशत का नीचे 100। 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 2 से 10, कितना रुपये आ गया? 180 रुपये। बिल्कुल सिंपल है, 180 रुपये ब्याज आ गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर मतलब दर बतानी है आपको। 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का प्रिंसिपल का 2/5 टाइम्स होगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आ गया। सिंपल इंटरेस्ट किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल मूलधन का की के मतलब गुणा, कितने बटे? 2/5 होगा। यही दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 2/5 होगा। तो आपकी मर्जी है, आप प्रिंसिपल को कितना 100 रुपये भी मान सकते हो, 1 रुपया भी मान सकते हो। मानना देखो, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 रुपया मान लिया। अगर इसमें 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 1 × 2/5, यानी कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? 2/5। अभी फार्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, क्या फार्मूला होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। इसमें रख देंगे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की जगह आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2/5, तो यहाँ रखेंगे 2/5। प्रिंसिपल की जगह कितना? 1। दर ज्ञात करनी है, रेट। टाइम 10 वर्ष, 10/100। बस ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल। 0 से 0, ये 10 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में 2/5 × 10 बराबर क्या आ जाएगा? R। 5 से कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 4% दर आ गई। दर कितनी आ गई? 4% वार्षिक। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है। सिंपल इंटरेस्ट है उस धन का 3/4, उस धन मतलब प्रिंसिपल का। तो दर बतानी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो प्रिंसिपल किसके बराबर है? प्रिंसिपल आपको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर? प्रिंसिपल का 3/4 है, यही दे रखा है। तो आप प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि आपको रेट निकालना, 100 भी मान सकते हो। मान लिया प्रिंसिपल बराबर 1 रुपया। 1 रुपया मानते ही आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 × 3/4। तो कितना आ गया आपके पास? 3/4 आ गया। अभी आपको फार्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, बिल्कुल सिंपल, PRT/100, यही था। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह कितना? सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आया 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4। प्रिंसिपल कितना माना था? 1 रुपया, इंटू दर ज्ञात करनी है, टाइम है 12.5 वर्ष। 12.5, 12 दूनी 24 और 1 25/2 वर्ष, 25/2, और प्रतिशत का नीचे 100। बिल्कुल सिंपल है, 25 चौका 100। ठीक है भाई। ये 4 दूनी 8 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 3/4 × 8 बराबर क्या आ गई? दर। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6% बराबर दर आ गया आपके पास। बिल्कुल सिंपल है, 6% क्या आ गई? दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से। कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। ब्याज की दर बतानी है। साधारण ब्याज से 10 साल में 3 गुना। तो देखो आप कितना भी रुपया जमा कराओगे, मान लिया आपने 100 कराते तो 300 हो जाते। 1 रुपया अगर आपने कराया है, सिंपल 1 रुपया, भाई सिंपल 1 रुपया जमा कराया है, 1 रुपया अगर 10 वर्षों में लेने गए हैं, 10 वर्ष में टाइम दे दिया 10 वर्ष, तो कितने मिलेंगे? 3 रुपये मिलेंगे। तो एक तो आपका खुद का ही था, तो यहाँ से पता लगा ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिर्फ कितने रुपए मिलेगा? 2 रुपये। 2 रुपये क्यों मिलेगा? देखो 1 जमा कराया था, 3 मिले। 1 तो आपने जमा ही कराया था, तो 1 इसमें से घटा दिया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 2 रुपये। अब वही फार्मूला जो आपसे
देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है कितने रुपए आ गया आपके पास, 2 रुपये। जमा कितना कराया था आपने, 1 रुपया, तो मूलधन हो गया 1। दर ज्ञात करनी है, टाइम 10 बटे 100, 0 से 0 बटे 10 है, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई है। आर बराबर कितना आ गया, 20% वार्षिक। बिल्कुल सिंपल है, 20% वार्षिक दर से कोई धन 10 साल में 3 गुना हो जाएगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। कोई धन साधारण ब्याज से 20 साल में 3 गुना हो जाता है, 20 सालों में, तो क्या जमा कराएंगे, बिल्कुल सिंपल, वही अपना 1 लिखेंगे। 1 रुपया जमा कराया, 20 वर्ष में लेने गए, 20 साल में, ठीक है, तो कितने मिले, 3 मिले, 3 टाइम्स हो जाता है। तो 1 तो आपने जमा ही कराया था, यहाँ से क्या पता लगा, सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपये हो गया आपका, 2 रुपये हो गया। तो इसमें रखेंगे फार्मूला, क्या बताया था अभी सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो जमा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 2, जमा कितना कराया था, 1, इंटू दर ज्ञात करनी है, टाइम 20 साल बटे 100, 20 पंजे 100, 5 बटे में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना हो गया, 10% वार्षिक दर से कोई धन 20 साल में 3 गुना हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, थोड़ा सा चेंज है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% वार्षिक, 11.5% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर होने पर एक व्यक्ति को 55 रुपये 50 पैसे की वार्षिक हानि होती है। उसका धन कितना था, यानी कि प्रिंसिपल। देखो पहले 100 रुपये पे 11.5 रुपये ब्याज मिल रहा था, साल में 100 रुपये जमा कराता है तो 11.5। अब कितना ब्याज मिल रहा है उसको, 10 रुपये। तो कितने का फर्क आ गया, 1.5 का। 1.5 का कब आ गया, जब उसने जमा कितने कराए थे, 100 रुपये। देखो अगर 1.5 रुपये की हानि होती है तो उसने जमा कितने कराए थे, यानी कि उसका मूलधन कितना था, 100 रुपये। बिल्कुल सिंपल है। अगर उसका 1 रुपये की हानि होती है, 1 रुपये की हानि होती है तो उसका मूलधन कितना था, 100 बटे 1.5। बिल्कुल सिंपल है, 1.5। उसको वार्षिक हानि कितने की होती है, 55.50 की, तो उसका मूलधन कितना था, बिल्कुल सिंपल 100 बटे में 1.5 इंटू 55.50। देखो ये पॉइंट हटाया तो इसके नाम का क्या आ गया, नीचे 0, पॉइंट हट गया। इसी टाइप से इसका पॉइंट हटाया तो इसके नाम की 0 ऊपर चली गई, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे सिंपल, 2 0 से 2 0, उसके बाद 5, चलो 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 2 3 अठे 24, 1 3 पंजे 15 और ये 0, 1850 दूनी कितना हो गया, 3700 रुपये। तो 3700 रुपये मूलधन था। बिल्कुल सिंपल है, प्रिंसिपल कितना था उसका, 3700 रुपये। इसी टाइप का 7वां क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम है। देखो साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7 से 3/4। देखो 3/4 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1/2 क्या होता है, 0.50 होता है, ठीक है। और 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है। इसी टाइप से 3/4 क्या होता है, 0.75 होता है। तो ये 8% से 7 से 3/4 यानी कि 7.75% होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो जाती है। उस व्यक्ति का धन कितना था, प्रिंसिपल बताना है। देखो पहले प्रतिशत क्या मतलब 100 रुपये पे पहले 8 रुपये मिलते थे उसको, अब 100 पे कितने मिल रहे हैं, 7.75, क्योंकि रेट कम हो गया। तो 0.25 रुपये कम मिलेंगे अगर जमा कराता है 100। तो अगर देखो उसको 0.25 की हानि होती है, 0.25 की हानि होती है तो उसने जमा कितना करा रखा था, मूलधन था उसका 100 रुपये। अगर 1 रुपये की हानि होती है तो उसका मूलधन प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 बटे में 0.25। और रियलिटी में उसको हानि कितने की होती है, 61.50 की। तो उसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना था, 100 बटे में 0.25, 25 की पॉइंट हटाया तो इसके नाम की 2 0 ऊपर, इंटू 61.50, पॉइंट हटाया तो इसके नाम की 2 0 नीचे, 2 0 से 2 0, 2500 का 100, 4 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल है, 0 4 5 20, 2 4 1 4 2 6, 24,600 रुपये। ये आ गया उसका प्रिंसिपल। ये साधारण ब्याज की आपने टाइप 1 की है, टाइप 2 कल कराई जाएगी। टाइप 1 अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे लिंक में दिए गए हैं, आप इजीली देख सकते हैं।